साहस सरोकार। यूपी विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जाएंगे वायनाड, लैंडस्लाइड प्रभावितों से करेंगे दोनों मुलाकात। लखनऊ में हुड़दंग महिलाओं से बदसलूकी, अदब के शहर लखनऊ का शर्मसार। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फटा बादल, 150 से 200 तीर्थ यात्री मौके पर फंसे। बांदा में पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। कोर्ट ने विरलतम अपराध मानकर सुनाया मृत्युदंड। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन की कार्रवाई के दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी, साथ ही अन्य विधायी कार्य भी किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर भी आज चर्चा की जाएगी। प्रश्नकाल से लेकर प्रश्नों के जवाब भी सदन में दिए जाएंगे। विपक्षी सदस्य कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के विषयों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछेंगे। साथ ही कई घटनाओं को लेकर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आज रखी जाएगी। इसके अलावा सदन की कार्यवाही के दौरान कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे और उन पर चर्चा के बाद पारित करने या विधेयकों को पास करने के लिए प्रवर समिति के पास भेजने जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं विधानसभा सत्र में आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आते हैं। आपको बता दें कि आज सदन का मानसून सत्र के चौथा दिन है और सदन की कार्यवाही के दौरान आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही और भी कार्यवाही की जाएगी और चर्चा की जाएगी। इसी पे आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज मानसून सत्र का चौथा दिन है, क्या क्या हो सकता है कि आज विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने वाली है? देखिए, अगर बात करें मानसून सत्र की, तो जिस तरीके से आज मानसून विधानसभा में आज चौथा दिन मानसून सत्र का है और इसमें अनुपूरक बजट भी पेश हो रहा है। और जाहिर बात है, कभी कल कई प्रस्तावों पर योगी सरकार की मुहर भी लगी है। जाहिर बात है कि आज चौथे दिन भी विपक्ष जो है कहीं न कहीं कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा करने वाला, क्योंकि जैसे अभी कल के दिन में बिजली की समस्या को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा और उसके लिए सरकार पर आरोप लगाता रहा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष कल महिला मुद्दों पर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर भी विपक्ष कल लगातार विधानसभा में हंगामा करता रहा। तो जाहिर सी बात है कि आज जो चौथा दिन है, मानसून सत्र का चौथा दिन है, जाहिर सी बात है कि आज भी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान हंगामा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक और महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि इन्हीं मुद्दों पर आज विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आए। जी राजेश, कल देखा गया कि जब सदन में सपा के कार्यकर्ताओं और सपा द्वारा काफी हंगामा किया गया, फिलहाल पहले तो चलती रही कार्रवाई लेकिन बाद में स्थगित की गई, तो ऐसा क्या लगता है कि विपक्ष क्यों रोज रोज ये नए हंगामे करके और चीजें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, सत्र की जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, रोक देता है? देखिए, आपको बता दें कि इसके पहले सत्र शुरू होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि सकारात्मक राजनीति के तहत जो है विपक्ष जो है विधानसभा में आए। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए आज कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, इन्हीं सारे मुद्दों पर आज विपक्ष जो है फिर से
सरकार को घेरते हुए नजर आई। राजेश, विपक्ष दिख रहा है कि जो कल अनुपूरक बजट पास हुआ उससे भी नाखुश नजर आ रहा है। क्या मांगे हैं उसकी, और ये अनुपूरक बजट को लेके उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं जिसपे वो फिर से इस चीज को लेकर सरकार पे हमला बोल सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस अनुपूरक बजट की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने साफ साफ कहा कि अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अनुपूरक बजट लाया गया था। और जाहिर बात है कि अनुपूरक बजट का मतलब होता है कि जैसे कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, अगर उन योजनाओं को रफ्तार देने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि आपदा की जो स्थितियां होती हैं उनके लिए भी अनुपूरक बजट लाया जाता है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले ऐसे हैं, 1 दर्जन जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं, तो उनके लिए भी अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है। जी ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अंबेडकर पार्क के सामने बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद वहां युवकों का हुड़दंग दिखाई दिया। इन हुड़दंगियों ने बाइक पर युवक के साथ गुजर रही महिला के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके अलावा बारिश के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें अदब के शहर के युवक बदसलूकी करते नजर आए। इतना ही नहीं, बाद में पुलिस ने इन हुड़दंगियों पर लाठियां भी भांजी। इसके अलावा पुलिस ने एक्शन लेते हुए गोमती नगर थाने में सुसंगत धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि कल अदब के शहर लखनऊ में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लखनऊ शहर की तस्वीर को धूमिल करता नजर आया। अदब के शहर, बताया जाए कि तहजीब और अदब के शहर लखनऊ से बारिश के बाद जो वीडियो सामने आए उन्होंने शहर को शर्मसार कर दिया। गोमती नगर इलाके में अंबेडकर पार्क के सामने सड़क पर जब पानी भरा तो वहां मौजूद युवकों ने कार और बाइक सवारों के साथ बदसलूकी की, उनके ऊपर बारिश का गंदा पानी फेंका और इतना ही नहीं, उन्हें इस गंदे पानी में गिरा भी दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को, आपको बता दें कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंबेडकर पार्क का वो नज़ारा जो सोशल मीडिया पर अब खूब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अदब के शहर के युवक बदसलूकी करते नजर आए। इतना ही नहीं, बाद में जब इन हुड़दंगियों पर पुलिस ने लाठियां भी भाजी, जब उनके करतूतों की वीडियो खूब वायरल हुए और पुलिस ने ये चीज़ देखा तो उन पे लाठियां भी भाजी। इसके अलावा पुलिस ने एक्शन लेते हुए गोमती नगर थाने में कई धाराओं में केस भी दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। बता दें कि अंबेडकर पार्क के सामने जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वो एक बाइक सवार का है जो एक महिला के साथ जा रहा था। वहां खड़े लड़कों ने उन पर सड़क का भरा हुआ पानी, बारिश का गंदा पानी फेंका, उनकी बाइक को आगे बढ़ने से रोका और पीछे की तरफ बाइक को खींचने भी लगे। टीवी स्क्रीन पे आपको वो वीडियो हम दिखा रहे हैं जो कल खूब वायरल हो रहा है। जब तक उन्होंने हुड़दंग मचाया तब तक महिला और पुरुष बाइक से गिर गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लोग महिला के साथ अभद्रता करने वाले भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन हुड़दंगियों ने वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा जो कि स्कूटी लेकर सड़क से जा रहे थे। एक तो पहले ही परेशान था, ऊपर से ये हुड़दंगी उन पर पानी फेंक रहे थे। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दिखाई दे रहा था कि युवक पैदल स्कूटी को खींच रहा है, लेकिन लगातार वो युवक उन पे पानी उछाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक युवक ने गाड़ी को धक्का भी दिया और बुजुर्ग अपनी स्कूटी को संभाल नहीं पाए और वो गिर गए। फिलहाल इसके बाद वो धीरे धीरे स्कूटी को वहां से खींचते नजर आए, लेकिन नज़ारा ये रहा कि जो तहजीब का शहर माना जाता है, अदब का शहर माना जाता है, वहाँ की ये तस्वीरें काफ़ी हैरान कर देने वाली हैं।
इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, तहजीब और अदब का शहर माना जाता है लखनऊ, पहचान है पूरी दुनिया में लखनऊ की कि यहाँ पे तहजीब और अदब रहता है। लेकिन कल जो वीडियो सामने आए बारिश के बाद के, वो तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, लखनऊ शहर एक नवाबों का शहर और एक अदब तहजीब का शहर माना जाता है और इस अदब को लेकर के हर जगह लखनऊ की एक अलग पहचान होती है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, बीते बुधवार की जो तस्वीरें सामने आई, बुधवार को जिस तरह से कुछ घंटों की मूसलाधार जो बारिश हुई थी, उस बारिश में जल भराव की जो स्थिति देखी गई, उस जल भराव की स्थिति के दौरान कुछ हुड़दंगियों ने लखनऊ की तहजीब को खराब करने का काम भी किया। यानी कि यूं कहा जाए कि कुछ अराजक तत्व जो थे, उन लोगों के द्वारा जो हरकतें की गई, उससे राजधानी लखनऊ भी कहीं ना कहीं शर्मसार होती हुई नजर आई है। और क्योंकि गोमती नगर का जो ताज होटल है, वहां पर से जो गाड़ियां गुजर रही हैं, फिर चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, उन सभी के साथ अभद्रता की गई और इसके साथ ही जो वहां से महिलाएं और युवतियां निकल रही थी, उनके साथ छेड़खानी की भी हरकतें सामने आई हैं। क्योंकि जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो उस वायरल वीडियो के आधार पर जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने भी उसका संज्ञान लिया और इसमें एकाएक जो मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले में कार्रवाई भी शुरू हुई। लेकिन अगर बात की जाए, इलाका ऐसा था कलीम, इलाका ऐसा था, गोमती नगर का इलाका था, अंबेडकर पार्क था, ताज होटल था, काफी पॉश एरिया माना जाता है। उसके बावजूद लड़कों की इतनी भारी भीड़ वहां पे इकट्ठा होना और काफी देर तक ये बदसलूकी की गई, कहाँ थे प्रशासन के लोग, पुलिस वाले? क्यों नहीं पहले ही ये चीजें एक्शन ली गई ताकि ये चीजें आगे तस्वीरें बिगड़ती ही ना? देखिए अर्चना जी, साफ बात है, क्योंकि जिस तरीके से वो इलाके की बात की जाए, वो एक वीआईपी इलाका है, वहां पर हर समय कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट भी होता रहता है। अगर इसी के ऊपर की बात की जाए अंबेडकर पार्क की, तो वहां पर एक एसीपी कार्यालय है, तो दूसरा एडीसीपी कार्यालय, और अगर वहीं से चंद कदमों की दूरी की बात की जाए तो वहां पर पुलिस चौकी भी है। लेकिन अगर इन सभी चीजों की बात की जाए, वहां पर जो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, एक लुत्फ उठाने के लिए वहां की सुंदरता को लोग पहुंचते हैं। लेकिन कल की जो तस्वीरें थी, उस तस्वीरों में सुंदरता का जो लुत्फ उठाने की बात की जाए, उसके एक विपरीत तस्वीरें नजर आ रही थी। क्योंकि वहां पर जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो अभद्रता की जा रही थी, छेड़खानियां की जा रही थी, उन सभी मामलों को लेकर के फिलहाल जो मुकदमे की बात की जाए, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया। लेकिन पहले तो वहां पर जो स्थानीय पुलिस की तहरीर के आधार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, तो मुकदमे में पहले खेल किया गया कि जो धाराएं थी, उन धाराओं में केवल एक हुड़दंगी और अदब को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन अगर छेड़खानी की बात की जाए, तो छेड़खानी की जो धाराएं थी, उन धाराओं को पूरी तरीके से छुपा दिया गया था। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा हुआ, तब उसमें जो धारा बीएनएस की थी, वो बढ़ाई गई महिला लज्जता को लेकर के। और उसके बाद जो गिरफ्तारी की बात की जाए, देर रात से अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और गिरफ्तारी को लेकर के जो अन्य लोगों की तलाश की बात की जाए, उनकी तलाश में भी जो टीमें हैं वो लगी हुई है। अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जितने भी उसमें हुड़दंग करते हुए लोग नजर आ रहे थे, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। कलीम, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये कल की बारिश के हैं, बाकायदा फुटेज नजर आ रहे हैं, कितने सारे लोग उसमें वीडियो में दिख रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाकी लोग अभी तक फरार हैं। क्यों ऐसा कि इतनी देर जब वीडियो भी सामने आया है, तो पुलिस अभी तक सारे आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से आरोपियों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल अभी जैसे जो कड़ी पूरी तैयार पुलिस कर रही है, उसमें 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन उसके साथ ही जो अन्य लोगों की पहचान की जा रही है, उन पहचानों के आधार पर पुलिस उन तक पहुंचने का काम कर रही है। क्योंकि पहले तो सवाल यह खड़ा होता है अर्चना जी, जिस तरीके से पुलिस ने अपने एफआईआर में जो खेल किया था, उसमें लगभग 15 से 20 लोगों को दिखाया, जबकि वहां पर जो तस्वीरें दिख रही थी, तस्वीरों में 2 दर्जन से अधिक लोग पूरी तरीके से साफ नजर आ रहे थे, जो पूरी तरीके से हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे थे। गाड़ियां जो निकल रही थी, कार, उनके बोनट की बात की जाए, बम्पर की बात की जाए, उसको तोड़ते नजर आ रहे थे। गाड़ियों के दरवाजे खोलते हुए उनमें पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही थी। युवतियां गाड़ी से जा रही थी, उनको पानी में गिराने की तस्वीरें और उनके साथ छिड़खाने की जो तस्वीरें थी, वो सामने आ रही थी। फिलहाल इस मामले को लेकर के अधिकारी का कहना है कि अब तक जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो अन्य लोगों की बात की जाए, उनको चिन्हित किया जा रहा है और सीसीटीवी की मदद भी ली जा रही है। यानी कि बात की जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं, उसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है, उससे चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो पॉश इलाका और रिहायशी इलाका है, जहां पर हर समय एक वीआईपी मूवमेंट होता है, 2 अधिकारियों के कार्यालय भी हैं,
उधर से हर समय जो अधिकारियों की बात की जाए उनका रूट रहता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ये जो लापरवाहियां हुई हैं, उन लापरवाही के कारण जो लखनऊ की तहजीब के साथ खिलवाड़ हुआ है, आखिर उसको लेकर के क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। कलीम, लखनऊ एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, पूरी दुनिया में वो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन कल के बाद लखनऊ की तस्वीरें और लोगों के मन में लखनऊ को लेकर जो विचार है वो बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में उन अधिकारियों का क्या कहना है, उन नेताओं का क्या कहना है कि इस पे अभी तक किसी की प्रतिक्रिया आई है सामने? की बात की जाए तो अधिकारी तो इस मामले को लेकर के फिलहाल सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर नेताओं की प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो उसको लेकर के जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह की जो टिप्पणियां हैं वो आना शुरू हो गई, क्योंकि लखनऊ की तहजीबों को लेकर के सवाल उठना शुरू हो गया है। क्योंकि जो हुड़दंगियों ने लखनऊ की तहजीब को लेकर के एक जो माहौल खराब करने की कोशिश की है, उस माहौल को लेकर के भी पुलिस पूरी तरीके से सख्ती करते हुए नजर आ रही है। और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई भी तस्वीरें सामने आएंगी तो उस मामले को लेकर के पुलिस एक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी। जी कलीम, ये तो पहली बारिश थी और ये तस्वीरें नजर आए, आगे और भी ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी, क्योंकि बारिश आज हुई है, कल हुई है, एक बार फिर होती रहेगी। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है उनका क्या रवैया है, उनका क्या कहना है कि ऐसी तस्वीरें दोबारा लखनऊ से नजर ना आए, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो लखनऊ की जो तस्वीरें सामने आई है, ये जो ताज होटल की बात की जाए, वहां पर जो जल भराव की स्थिति की बात की जाए, वो जल भराव की स्थिति जो बारिश होती है उस दौरान वहां पर काफी देखी जाती है। लेकिन ये जो तस्वीरें आई है, ये तस्वीरें पहली बार वहां से इस तरह की सामने आई है, जो हुड़दंग करते हुए। और इन सभी चीजों को लेकर के साफ तौर से वहां पर जो पिकेट तैनात करने की बात कही जा रही है, यानी कि बात की जाए जो वहां पर गश्त करती हुई फोर्स है, वहां पर बरसात के दौरान जो पिकेट तैनात रहेगी, पुलिस फोर्स वहां पर लगातार गश्त करती रहेगी। उस दौरान अगर कोई भी हुड़दंग करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। और अगर उस दौरान कोई भी वहां पर शख्स ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ वहीं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जी ठीक है कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें लखनऊ शहर की, जो तहजीब का शहर है, कल की तस्वीरों के बाद वो शहर शर्मसार होता नजर आ रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बांदा में अदालत ने अपनी ही बीवी का कत्ल करने वाले हैवान पति को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। मामला साल 2020 का है। यहाँ एक शख्स को अपनी बीवी के चरित्र पर शक था। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली, फिर उसके सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद उसका कटा हुआ सर लेकर पैदल ही थाने आ पहुंचा था। और यहाँ उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई। वहीं इस दौरान अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए, 5 जज बदले गए, 60 से ज्यादा तारीखें पड़ी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। और उसकी हत्या करना चाहा तो मौका पाकर भाग गया। तो इसने पत्नी को कई बार बांके से वार किया। वो बेचारी अपने को बचाती हुई दूसरे बगल वाले घर में घुस गई, वहाँ दौड़ता हुआ गया और उसको घसीटता हुआ बाहर लाया। फिर उसको सर से 2 भागों में किया उसको, और धड़ वहीं फेंक करके और उसके सर को अपने हाथ में लेकर, एक हाथ में सर लेकर एक हाथ में बांका लेकर नृशंस और क्रूरतापूर्ण हत्या करते हुए थाने पहुंचा। तब कहीं थाने में उसने घटना की FIR लिखी गई और ये कार्रवाई इसके बाद हुई। कितने दिनों तक पूरा मुकदमा चला है? और ये 2020 का मामला है। 2020 से अभी तक 2024 चल रहा है। 4 साल से थोड़ा कम तक विचारण चला है। और चूँकि गवाह जो इसमें जिसके ऊपर शक करता था वो बंटा था और नाई था, वो उसके भय से लापता हो गया।